हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को लक्षद्वीप पाठशाला के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का नया सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट क्लास 4। तो अभी तक हमने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का वीडियो आपको दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्लास 1 भी अच्छा से देखे होंगे, क्लास 2 भी देखे होंगे और क्लास 3 भी देखे होंगे और क्लास 4 आप लोग देख रहे होंगे। तो क्लास 4 में जिन भाई लोगों का पहला क्लास होगा कि वो क्लास 4 से ही वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आई बटन पे क्लिक करना है और क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का वीडियो वहाँ से देखना है, उसके बाद क्लास 4 को देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 4। रेडी हैं आप लोग? चलिए आ जाइए। तो हम लोग को क्लास 4 में स्टार्ट करना है हम लोग को, देखिएगा, टाइप 7 से। तो टाइप 7 से हम लोग क्लास 4 में स्टार्ट करने जा रहे हैं और टाइप 7 का हेडिंग क्या है, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप 7 का कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ों को समझिएगा बाबू। टाइप 7 का आपका कॉन्सेप्ट है कि बेस में भी फैक्टोरियल हो, बेस में भी क्या हो, फैक्टोरियल हो, और पावर में भी फैक्टोरियल हो। उस तरह के संख्या का यूडी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि किसी संख्या के बेस में भी फैक्टोरियल दिया हो और पावर में भी फैक्टोरियल दिया हो, तो उस तरह के संख्या का यूडी कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को टाइप 7 में हम लोग को सीखना है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएं पिछले क्लास में कि यदि बेस का फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके इकाई अंक हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे बेस का फैक्टोरियल तो 5 से कम है, तो इसका इकाई अंक 0 थोड़ी होगा। तो इसको आराम से सॉल्व करेंगे। जब भी बेस का फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होगा तो इकाई अंक 0 मारेंगे बाबू, एकदम याद रखिएगा। और जब भी बेस का फैक्टोरियल 5 से कम होगा तो उसे आराम से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, तो सॉल्यूशन हम लोग जब निकालेंगे बाबू यहाँ पे, तो समझिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 इसका पावर में दिया है फैक्टोरियल 55। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू तो लिखेंगे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, यानी 1 गुना 2। यहाँ पे फैक्टोरियल 55। अब देखिए सेम की अदर के केस में पावर में 4 से भाग, और हम आपको बताए थे एक नियम कि जब भी फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा होगा तो उसमें अगर ऑलवेज 4 से, यानी हमेशा 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर आएगा क्या बाबू? 0। तो रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे हम लोग का। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 55 में 4 से भाग लगाए तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, समझ में आ रहा है तो देखिएगा। तो अभी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ना 2 के पावर, रिमाइंडर 0 का मतलब पावर में 4। तो सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 के 6। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब? जब बेस में भी फैक्टोरियल हो और पावर में भी फैक्टोरियल। तो बेस का फैक्टोरियल 5 से कम होगा तो आराम से सॉल्व किया जाएगा, और बेस का फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होगा तो यूडी मारा जाएगा 0, खटखट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे बेस का फैक्टोरियल आपका क्या है? फैक्टोरियल 5 से क्या है? बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा है तो आंसर मारेंगे क्या चीज़? डी, यानी 0 आंसर होगा। खत्म, इसमें कुछ नहीं है, गार्दा हम लोग कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बेस का फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल 5 से कम है, तो इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी बेस का फैक्टोरियल जो है वह 5 से कम हो तो आराम से सॉल्व करिए। तो फैक्टोरियल 3 का पावर है फैक्टोरियल 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3, और यहाँ पे पावर में कितना? फैक्टोरियल 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2। अब देखिए ये सेम केस की अदर केस, तो सेम केस, तो जब सेम केस होता है तो सेम केस में यूडी क्या होता है? सेमे होता है। इसका यूडी हो जाएगा 6। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल इज द राइट आंसर।
चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा देखिएगा बाबू, चीज़ों को उतारते चलिए और समझते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, फैक्टोरियल क्या है 4 है, तो फैक्टोरियल 5 से अगर कम होगा तो आराम से सॉल्व करेंगे, तो आराम से सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। आइए बाबू ध्यान से बढ़िया से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, क्वेश्चन को गार्डम नहीं। फैक्टोरियल 4 मतलब क्या लिखते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 के पावर में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। यहाँ पे देखिए सेम केस की अदर केस, तो अदर केस में कितना से भाग 4 से, तो हम अभी आपको बताएं कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा जब भी होगा तो उसमें 4 से भागा नहीं तो रिमाइंडर 0। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के पावर कितना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 6 के 36, तो आंसर कितना सी इज द राइट आंसर, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए बेस का फैक्टोरियल 5 से क्या है बड़ा है, गर्दा उड़ा दिए, यूडी कितना 0, खत्म, तो वहाँ हट देना आंसर, गुर्दा गुर्दा खोल दिया गया इसका। चलिए यहाँ पे फैक्टोरियल देखिएगा, बेस का फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 5 या 5 से जब भी बड़ा होगा आंसर मारेंगे 0, एकदम हट देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है एकदम। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश फैक्टोरियल 100 के पावर 100 है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आइए चीज़ों को समझिए। 1 सेकंड में हम लोग गार्दा कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना मेरा मेन प्रायोरिटी है कि आपको समझ में आना भी चाहिए। देखिएगा फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश। यहाँ पे देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 होगा, प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 होगा, प्लस ऐसे डैश डैश गया होगा, फैक्टोरियल 100 के पावर क्या होगा, फैक्टोरियल 100 होगा। ऐसे क्वेश्चन होगा। एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं कि जब भी बेस का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसका यूडी 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो सबका यूडी 0 आएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका यूडी क्या आएगा 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो यहीं से छोड़ दिए, तो हम लोग सॉल्व कितना करेंगे यहाँ से, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 4 मतलब 24। देखिए 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कौन सा केस है, सेम केस, तो इससे मतलब नहीं है, तो 6 ले लिए। यहाँ पे कौन सा केस है, अदर केस, तो अदर केस में कितना से भाग 4 से, रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का पावर कितना 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 चौका 16, 4 चौका 16, 6 6 36, और जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग जोड़े तो देखिएगा देखिएगा 4 1 5, ऐसे जोड़ लीजिए, 6 6 4 10, 10 7 17, तो 17 के 7, यानी इसके इकाई अंक पे कितना आएगा 7, इसके इकाई अंक पे कितना आएगा 7, 4 1 5, अब 5 में हम लोग अगर छोड़ देते हैं 11, 11 में छोड़ जोड़ेंगे कितना 7, तो इकाई अंक पे 7, तो इसका यूडी कितना होगा 7। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ये सबसे मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है बाबू, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से लेकर अब फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे तो सबके इकाई अंक पे 0 आएगा, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को लेने से क्या फायदा, तो फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक हम लोग सॉल्व करिए, आंसर आ गया। आशा करते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़े, बढ़ जाए बाबू, चलिए बढ़िया जाते हैं। आइए सेम वही क्वेश्चन है, घर से बना लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 99 तक सबका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, तब फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 13 है, फैक्टोरियल 17 है, फैक्टोरियल 19 है। आइए इसको समझिएगा बाबू, फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 17 प्लस फैक्टोरियल 19। बाबू फैक्टोरियल 7 से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके यूडी पे क्या आएगा 0, फैक्टोरियल 13 से मतलब नहीं है क्योंकि इसके यूडी पे 0 आएगा, इससे भी मतलब नहीं है इसके यूडी पे 0 आएगा, इससे भी मतलब नहीं है इसके यूडी पे, तो हमको मतलब क्या है यहाँ से यहाँ तक ना है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। अच्छा बीच में एक छूट गया है, फैक्टोरियल 3 छूट गया, सॉरी। आइए बीच में एक छूट गया है, हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। आइए बीच में एक चीज़ छूटा हुआ है,
आइए, बीच में एक चीज छूट गया, आइए फिर से। फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 17 प्लस फैक्टोरियल 19। आइए, ये फैक्टोरियल 5 से क्या है, फैक्टोरियल 5 या 5 से जो भी बड़ा होगा इकाई अंक पे 0 बनाएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है यहीं से। तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो जोड़ेंगे 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, तो इकाई अंक पे क्या आना चाहिए 9, तो 9 किस में है, सी में, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ये हम लोग का इकाई अंक हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व कर लिए। फैक्टर 1 2 3 4 5 6 तो वही है, 5 से लेकर 100 तक तो हम लोग कोई लेना देना नहीं है, सेम वही चीज़ है, तो 1 से लेकर हम लोग 4 तक सॉल्व कर लेंगे। 4 तक सॉल्व करेंगे क्योंकि 5 से लेकर 100 तक सब इकाई अंक पे 0 आएगा। 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आ गए हम लोग टाइप 8 पे। किस पे आगे, टाइप 8 पे। किस पे आगे बाबू, टाइप 8 पे। टाइप 8 में देखिए 32 की पावर 32 की पावर 32 में इकाई अंक क्या होगा, तो टाइप 8 पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, नहीं कॉन्सेप्ट सीखिएगा दिक्कत हो जाएगा। आइए हम लोग टाइप 8 पे आते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिएगा बाबू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बस चीज़ों को समझना पड़ेगा, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा। सब कुछ समझिएगा तभी जाकर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बाबू हम ये बोले कि 32 में 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, या कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये बताना है। जाहिर सी बात है 32 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये गलत है। अब हम आपसे ये पूछें, देखिए बाबू हम आपसे ये पूछें कि 38 में 4 से भाग करने पर, 38 में 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इस बार आपको ये कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि 32 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, और 38 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बाबू, भाग किससे हम लोग लगा रहे हैं, 4 से। कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या हो और वो 4 से कटेगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तभी ये पॉसिबल है जब उस संख्या में 4 का सारा फैक्टर होना चाहिए। तो 32 में 4 का फैक्टर है, क्योंकि 4 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, एगो 4 में 2 एगो 2 होता है, एगो 4 में 2 गो 2, एगो 4 में 2 गो 2। अब 32 में हम लोग जाएंगे तो 32 में ऑलरेडी कम से कम 2 गो तो मिल ही जाएगा। अरे मिलेगा तो 2 2 से ज़्यादा, लेकिन हमको चाहिए 4 को काटने के लिए 2 गो 2 चाहिए, तो 32 में तो 2 गो 2 मिल ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 बन जाएगा। 38 में 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि 38 में 2 गो 2 नहीं है, 38 में एक गो 2 है, एगो 2 है और एगो 19 है, तो 19 में 2 से गुना कर किया जाता है तो 38 बनता है, तो 1 2 और 1 19 से मिलाकर एगो 38 बनता है। 4 को काटने के लिए कम से कम 2 गो 2 चाहिए, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आकर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब समझिएगा, वहीं हम यहाँ पे बोलते 38 के पावर 9 भागा 38 के पावर 8 भागा 4 का रिमाइंडर 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आप ऐसे सोचते, एक 38 में एगो 2, को गो 38 है, 8 गो 38 है, को गो 38 है 8 गो, तो एक 38 में 1 2, 8 गो 38 में 8 गो 2। हमको 4 को काटने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 गो 2 चाहिए, तो ये खूब सुंदर से कटेगा और रिमाइंडर 0 बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए एक और चीज़ समझते हैं हम। अगर हम आपसे बोले बढ़िया से समझना है, सब कुछ समझिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। हम कहें बाबू 34 के पावर 42 भागा 4, तो आप कहिएगा कि सर रिमाइंडर तो इसका 0 होगा, क्योंकि एगो 34 में एगो 2, 42 गो 34 में 42 गो 34 में 42 गो 2। 4 को काटने के लिए
कम से कम 2 गो 2 चाहिए, हमारे पास तो 42 गो 2 है। हाँ, सुंदर से कटेगा। रिमाइंडर बनाएगा 0। आइए थोड़ा सा और डिटेल्स में हम समझते हैं इस चीज़ों को, थोड़ा सा और डिटेल्स में समझा जाए। देखिएगा बाबू, अगर हम मान लीजिए आपसे बोले, समझिएगा बढ़िया से समझना है। अगर हम ये बोले, देखिएगा यहाँ पे सब कोई देख रहे हैं आप लोग की बात है। तो आइए हम यहाँ पे अब आपको देते हैं कि 14 में 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 14 में जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा। लेकिन इसी 14 को हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दें पावर में 50। इसका मतलब कैसे हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2 गुने 7 2 गुने 7 2 गुने 7 डैश 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 यहाँ पे कितना बार, 50 बार। कितना बार, 50 बार। 2 गुने 7 2 गुने 7 2 गुने 7, क्योंकि 14 को तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बार, 50 बार। अब बाटा में हो अगर हम कहें 4 तो 4 को लिखेंगे 2 गुने 2, 1 2 से 1 2 कटा और 1 2 से 1 2 कटा। इस तरह से हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। क्योंकि 50 गुना 14 हमारे पास है, और 1 14 में तो 2 1 14 में तो 1 गो 2 आता है। 1 14 में 1 गो 2, 50 गो 14 में 50 गो 2, 4 को काटने के लिए 2 गो 2 चाहिए, आराम से कटेगा, इसलिए रिमाइंडर 0 बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको दिया गया है जो आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कीजिए। हम साइड हट रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आइएगा बाबू, को हटा रहे हैं बाबू। अब हम आपको जो दे रहे हैं वो आप लोग बताइए। हम कहें 34 के पावर 35 भागा 4, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए बोलिए, तो 34 के पावर 35 भागा 4 को करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए, कमेंट कीजिए। तो कमेंट कीजिए आप। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिमाइंडर इसका 0 आएगा। बहुत अच्छा बात, क्योंकि 1 34 में थोड़ी भाग करना है। हमारा मेन सॉल्यूशन तो ऐसा है कि 17 गुने 2, फिर 17 गुने 2 डैश डैश को बार, तो 35 टाइम्स। कितना टाइम्स, 35 टाइम्स। इसमें भाग करना है कितना से, तो इसमें भाग करना है 2 गुने 2 से। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बना, रिमाइंडर बना 0। क्या बना, 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आप कॉन्सेप्ट के लिए नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आशा करते हैं आपको सबको इसी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आप लोग नोट कीजिए बढ़िया से। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, वो सीखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो बढ़िया से समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है बाबू कि +1 के पावर अगर इवन कर दिया जाए तो रिजल्ट हमारा +1 बनता है। -1 के पावर अगर इवन कर दिया जाए तभी रिजल्ट हमारा +1 बनता है। आशा करते हैं कि इस बात को आप अच्छा तरह से समझ रहे होंगे, एकदम अच्छा तरह से समझ रहे हैं। अब आइए, अब यहाँ पे लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो आपको लिखते हैं वर्सेस। अब आइएगा बाबू, समझिएगा बढ़िया से तो सब कुछ समझ में आएगा। अब हम ये बोले -1 के पावर -1 के पावर इवन करें। -1 के पावर इवन तो बता चुके हैं, अब ऑड पे बताना चाहिए हमको। चलिए कोई बात नहीं। अब हम ये बोले कि +1 के पावर ऑड करें। +1 के पावर अगर ऑड करें तो रिजल्ट हमारा +1 आएगा। -1 के पावर अगर ऑड किया जाएगा
तो रिजल्ट हमारा -1 आएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, अच्छा से समझ रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाबू हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग जान ही चुके होंगे अभी तक 2-3 वीडियो में। पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराते हैं, जब तक आपको देखते हैं कि जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक हम पढ़ाते नहीं हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, इन आउट सब चीज़ मामला को समझ लिए, उसके बाद क्वेश्चन खट खट मारिए। किसी भी मनोहर पति के चक्कर में मत पड़िए। मनोहर पति लोग पढ़ा पढ़ा कर बर्बाद करिए दिया है लोग। आइए एक लेवल में क्वेश्चन आइए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। तो हम आपको क्या सिखाएं कि +1 के पावर इवन पे +1 आता है, आप -1 के पावर इवन करेंगे तो भी +1 है। बाबू माइनस को इवन टाइम्स में लिखने पर वो प्लस में बदलता है, लेकिन माइनस को और टाइम लिखने पर वो माइनस में रहता है। ये आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप नोट कीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नोट कीजिए बाबू। नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा बाबू आप लोग, और खुश होकर पढ़िए। आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट लिखते हैं, बड़ी खुशी होता है आपको। और जितने भी लोग कमेंट लिखते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं। इस चीज़ के लिए हम जिंदगी भर आपका आभारी रहेंगे बाबू, जिंदगी भर आभारी रहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। आइएगा बाबू यहाँ पे, तब कॉन्सेप्ट नोट करते जाना है, तब इन आउट सब कुछ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अब आइए, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग देखिएगा क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको इस टाइप में पड़ेगा, इसलिए हमने सभी कॉन्सेप्टों को आपको एक साथ कंबाइन करके दे रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव में, मान लीजिए हमको 35 में भाग करना है 6 से, तो कोई लड़का कहेगा कि सर 6 × 30, हमारा रिमाइंडर आ गया कितना, 5। हम बोले बहुत अच्छा बाबू, एकदम बढ़िया बात है। किसी भाई साहब को मान लीजिए ऐसे मन किया कि सर हमको ना 35 में 100 से जो भाग करना, तो हम 5 बार में भाग नहीं लगाएंगे। हमने पूछा क्यों नहीं लगाओगे, तो उसने बोला कि मेरा पार्टनर 5 बार में भाग लगा चुका है। तो मेरा एटीट्यूड है कि जो काम कर लेता हम उसमें काम नहीं करते, हम दूसरे विभाग से काम करते। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे विभाग से काम करो। तो वो क्या किया कि 6 के 36 कर दिया। क्या कर दिया बाबू, 6 के 36। इस बार रिमाइंडर हमारा -1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, -1। हमने बोला बाबू कि 35 में 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 5 आता है, आपका तो रिमाइंडर -1 आ गया। उसने बोला कि जी सर रिमाइंडर -1 आया है, लेकिन हम -1 को +5 में बदल सकते हैं। तो बाबू देखिए, निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए जिससे भाग किया जाता है उसी को ले जाकर जोड़ा जाता है। तो -1 + 6 बराबर कितना, 5। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 5, यहाँ पे भी रिमाइंडर 5। तो इसका मीनिंग समझिए बाबू, इसका मतलब है कि रिमाइंडर एक्चुअल में हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। रिमाइंडर एक्चुअल में हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, बट रिमाइंडर अपने दृष्टिकोण से क्वेश्चन को अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप निगेटिव रिमाइंडर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या, तो अंत तक रिमाइंडर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। तो निगेटिव रिमाइंडर का सहारा लेकर हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेगेटिव रिमाइंडर आता कैसे है। तो जितना बार में भाग लगाना चाहिए उतना बार में भाग न लगाकर उससे ज़्यादा बार में भाग लगाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिमाइंडर निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे बदला जाता है, तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए जिससे भाग करते हैं उसी को लेकर जोड़ लेते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। हम 3 तरह का कॉन्सेप्ट दे दिए, 3 तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले तो आपको रिमाइंडर 0 के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि 4 से कहाँ कहाँ भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है। उसके बाद हम ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट दिए हैं +-1 पे, और उसके बाद निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो हम इसे हटाते हैं, थोड़ा साइड हटते हैं, कहीं मान लीजिए आप लोग को नोट करना होगा। अच्छा से दिख रहा होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट दबा के कमेंट कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है।
आपके शहर को ब्रॉड बनाना है। पहली बार बेतिया में हाईब्रिड क्लास का ओपनिंग किया गया है, जहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ पढ़ाई होता है। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो भी सीजीएल सीडीएस लेवल का गार्दा कॉन्सेप्ट, जो जल्दी से यहाँ पे लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, गार्दा हम लोग पढ़ेंगे। आइए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ताकि अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग उठाया जा सके और हम लोग आराम से पढ़ा जाए। चलिए, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के लिए दिन रात हम मर रहे थे, ताकि आपको समझा सकें। आइए, आ ही जाइए। चलिए बाबू, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दिया बाबू 32 के पावर 32 कह रहा इसका यूडी क्या होगा। समझिएगा, हम लोग ने बोला कि सेम केस की अदर केस था, आपने कहा अदर केस, तो अदर के केस में कितना से भाग, तो अदर के केस में 4 से भाग। अब एक बात बताइए बाबू, 32 में तो 4 से भाग किए तो रिमाइंडर 0 यहीं पर बनेगा, तो ऊपर से कोई लेना नहीं। एक बार रिमाइंडर 0 बन गया तो कहानी खत्म। तो 2 के पावर कितना 4, रिमाइंडर 0 का मतलब 4 होता है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौका 16 के 6। तो यहाँ पे इकाई अंक पे कितना आएगा बाबू 6, तो 6 इज द राइट आंसर। क्योंकि पावरे में जब 0 बन गया, पावर में क्या बन गया 0, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग गया, तो आगे भाग लगाने की अब जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू 129 के पावर 40 और इसका पावर 41। सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, अदर केस में यूडी निकालने के लिए पावर में 4 से भाग। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी संजोग ठीक है, रिमाइंडर 0 बनेगा, तो ऊपर से मतलब एक बार रिमाइंडर 0 मतलब पूरा पूरा भाग लगेगा, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना 9 के पावर कितना 4, तो 9 9 81, 9 9 81 है, 1 के कम 1, तो हमारा यूडी कितना होगा 1। देखिए कितना स्लोली फास्ट, एकदम स्लोली स्लोली फट फट एकदम बना रहे हैं, खट 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 आंसर आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बनाने वाला चीज़ें नहीं है, अगर कोई बेवकूफ़ इसको बना रहा है तो बनाइए देंगे। अब तो का खाक बनाओगे, रिमाइंडर यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, और जब भी किस संख्या की इकाइयों पे 0 1 5 6 होता है तो उसका आंसर सेम होता है। यहाँ पे मारो ना खट देना, का इसको बना रहा है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखिए बाबू 33 के पावर 34 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 डैश डैश इन्फिनेटिव तक है। बाबू देखिएगा, यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, तो अदर के केस में पावर में कितने से भाग 4 से भाग, तो जब हम 4 से भाग लाए तो यहाँ पे रिमाइंडर, तो 1 34 में हम अगर 4 से भाग करते तो रिमाइंडर 2 आता, रिमाइंडर कितना आता 2 आता। लेकिन 1 34 में भाग करना है, बाप रे बाप, बहुते 34 में भाग करना है, बहुते 34 है, बहुते 34 है, क्या है बहुते है, बहुते 34 है। मजा आ गया, क्योंकि बहुते जब 34 है तो बहुते 2 होगा, 4 को काटने के लिए 2 को 2 चाहिए, रिमाइंडर बनाएंगे 0, आंसर मारेंगे खट देना 3 के पावर 4, 3 3 का 9 और 3 3 का 9 9 81 के 1, खट खट सट सट मारेंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ना 1 2 34 थोड़ी है, बाप रे बाप इतना सारा 34 है, अनंत तक बहुते 34 है, तो जब 1 34 में 1 2 तो बहुते 34 में बहुते 2, 4 को काटने के लिए 2 को 2 चाहिए, हमको बहुते से क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 के पावर 18 के पावर 19 पावर 20 डैश डैश इन्फिनेटिव। देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग सेम केस की अदर केस, तो अदर केस में 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे तो ये पहले बताइए 18 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन 1 2 18 थोड़ी है, बाप रे बाप बहुते 18 है, क्या है बहुते 18 है। और जब बहुते 18 है तो 1 18 में 1 2, तो बहुते 18 में बहुते 2, तो 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना 0, 7 के पावर 4 करेंगे तो 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81 के 1, तो 9 9 81 के 1, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑफ दीज की तरफ हम लोग को जाना अच्छा रहेगा, तो नॉन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। 7 के पावर 4, 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81 के 1 नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे देखिए सेम वही कहानी है, बना लीजिएगा। अदर केस, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे देखिए हम बता दे रहे हैं 63, 63 के पावर है 47, 47 इसका पावर 45, सॉरी 45, 45 है 45, इसका पावर कितना 48, इसका पावर कितना 53, इसका पावर कितना 57। सेम की अदर, तो अदर केस में कितना से भाग 4 से, तो जब 4 से भाग करेंगे तो देखिए 47 में तो 2 होता ही नहीं है, तो जब 47 में 2 है ही नहीं तो बहुते 47 है तो एक को 2 नहीं होगा। जब ये स्टार्टिंग में 2 नहीं है तो कितना बार उसको लिखिएगा तो 2 आएगा कहाँ से। तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो रिमाइंडर -1 पे बनाते हैं। अगर 47 जगह पे 48 रहता तो रिमाइंडर क्या आता -1। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को, यहाँ पे यहीं पे मेन खेल है। ये आपका क्या है 45, 45 आपका क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर। जब यही ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को कितना बार मल्टीपल करके लिखेंगे ऑड नंबर को, ये मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑड है। ये कौन संख्या है ऑड है, तो ये ऑड है तो ऑड को कितना बार मल्टीपल करके लिखेंगे तो ऑड में जाएगा। तो इसका मतलब -1 के पावर ऑड हो गया, तो -1 के पावर ऑड करेंगे तो -1 होगा। तो जब रिमाइंडर हमारा -1 में आ गया, रिमाइंडर हमारा किस में आ गया -1 में, तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया -1, और रिमाइंडर जब -1 आया तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए जिससे भाग करते हैं उसी को जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो अब रिमाइंडर हमारा कितना है 3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 के पावर 3, तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 के 7, तो यूडी पे कितना 7, 7 इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए बाबू 48 47 जगह पे हम लोग रिमाइंडर निगेटिव में लगाए तो 48 में, यानी एक बार भाग करके ज़्यादा बार करके भाग किए हैं तो -1 आ गया है। तो -1 जब हम लोग का आया है तो यहाँ पे समझिएगा -1 निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए जिससे भाग करते हैं उसी को जोड़ देते हैं। तो -1 में +4 जोड़ेंगे तो +3 आएगा, और 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 के 7 आएगा, तो यूडी पे हमारा 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझिएगा, इसमें अगर कोई बनाएगा तो महामूर्ख कहलाएगा। यहाँ के बेस में कितना है 5 है, के बेस में कितना है 2 है, सब किस में है गुने पे है। तो यूडी मारो ना भाई 0, यूडी मारो 0, क्या जरूरत है ताकने के लिए इधर उधर, क्योंकि 5 और 2 मिलकर 0 बनाएगा, यूडी पर 0 बन जाएगा, सब गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे अदर केस, तो अदर के में कितना से भाग 4 से भाग, 4 से भाग कीजिएगा तो 68 है, तो 68 है तो जाहिर सी बात है इसमें 2 है कि नहीं, क्या है 2 इसमें है। तो जब एगो दो थोड़ी 2 एगो 2 थोड़ी 2 है इसमें, 68 है, 68 को होगा 69 को, तो 69 को तो 68 है, तो 2 भी आपके पास उतना ही होगा। आराम से भाग लगे, रिमाइंडर कितना हो जाए 0 हो जाएगा। 7 के पावर 4 कीजिएगा 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81, 81 के 1, 9 9 दीज। चलिए बना लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन अदर केस बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 9 पे। कितना नंबर टाइप नंबर 9 पे। तो हम लोग अब टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 के बाद हम लोग सीखेंगे आपका टाइप नंबर 9 के बाद टाइप, हाँ टाइप 9 तक इसमें है, उसके बाद बीएसपी है। बीएसपी का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम। अब बीएसपी के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त। तो इसका मतलब है एक क्लास और लगेगा, तो एक क्लास और लगेगा हम लोग का, कितना क्लास, एक क्लास। तो कल के क्लास में ये चैप्टर को हम लोग फाइनल करेंगे, कल के क्लास में ये चैप्टर को हम लोग फाइनल करेंगे। यहाँ पर देखिए टाइप 9 आ गया, तो कल यूनिट डिजिट का लास्ट क्लास होगा, यानी 5 क्लास में इसको हम लोग को फाइनल कर देना। आज 4 नंबर क्लास था, तो कल 5 क्लास जब आएंगे कराने तो जितना भी हुआई है सब हुआई को क्लियर करेंगे, कुछ चीज़ें सिखाएंगे, कुछ हुआई प्रूफ करके दिखाएंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके। आज टाइप 9 और उसके बाद बीएसपी, 2 टाइप और बचा है। इस तरह से इस चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। आपको जो भी पीडीएफ मिला होगा उस पीडीएफ में जाइएगा, आपको ओवरऑल कम से कम 135 को क्वेश्चन उसमें होगा यूनिट डिजिट का। आप पूरे 135 को क्वेश्चन आप बनाइएगा, और जो भी फंसे उसेगा तो आप कमेंट वगैरह कीजिएगा, आपको डाउट सेक्शन चला दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का सेक्शन यहीं तक था, तो कल हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे फाइनल करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ये भी हमको विश्वास है कि आप लोग दिल से हमको सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग चाहिएगा तो एक दिन बुलंदी आसमान छुएगी, और ये सब आप ही की कृपा से हो सकेगा। तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, एकदम दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। दिल से पढ़ाते हैं, एकदम गुर्दा गुर्दा खोल कर पढ़ाते हैं, एकदम
एकदम एकदम एनर्जेटिक, एकदम मतलब कि एनर्जी के साथ एकदम कि हाँ आपको बढ़िया से चीज़ों को समझा सकें। अब सामने कैमरा रहता है तो आप तो है नहीं, तो फिर भी कोई बात नहीं। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं समय निकालकर, उन सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं। इस चीज़ के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे बाबू, हमेशा। तो चलिए आज के साथ ये सेक्शन हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद लोग, भाई लोग, जय हिंद।